Students, how are you doing? Fantastic. Okay. So today we are going to learn about parts of speech. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, उसको किसी न किसी मतलब कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। मतलब कि कोई भी वर्ड इंग्लिश का कोई भी, उसको वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसी कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सबका काम है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा है आर्यन इज अ गुड बॉय। तो जैसा मैंने बताया भी आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? जैसे आर्यन क्या है? एक नाम है। और नाम क्या है? आपने पढ़ा है नाउन में, तो आर्यन क्या हो गया? नाउन है। इज क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? अगेन नाउन है। क्लियर है? तो देखा आपने, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 वर्ड्स हैं। और 5 वर्ड्स एक किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो यही जानेंगे हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच में क्या होता है? भाषण या बोलना। तो जो भी बोलने वाले वर्ड्स होते हैं उसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नाउन। आपको नाउन पता है? नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नेम से रिलेटेड है। जैसे इसमें आर्यन है ना, ऐसे ही जैसे बॉय है। बॉय क्या है? ये भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है। राधा, काऊ, डॉल, एप्पल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो किसी न किसी नेम से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे नेमिंग वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे? नाउन होंगे। वेरी गुड। अब बताए प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के जगह पे आते हैं। जैसे बॉय के जगह पे क्या आ जाएगा? राधा के जगह पे क्या आएगा? काउ के जगह पे क्या आएगा? डॉल के जगह पे क्या आएगा? तो बेसिकली नाउन को जो रिप्लेस करेंगे ऐसे वर्ड्स जैसे ही, शी, दे एक्सेट्रा। जैसे कोई जैसे आर्यन है, तो आर्यन की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। राधा, तो राधा की जगह पे क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। प्लूरल है कोई, तो दे आ जाएगा। कोई नॉन लिविंग है तो उसके आगे इट आ जाएगा। तो ये सब प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है? अब बताए वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब आपने पढ़ा होगा, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं या फिर सेइंग वर्ड होते हैं जिससे हमें एक्शन पता चलता है, करना। जैसे स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, गोइंग, वॉकिंग, ये सब क्या है? वर्ब है। जैसे प्ले, प्ले में क्या होता है? खेलना। खेलना क्या है? खेलना एक वर्ब है। बाक, भौंकना, ईट, खाना, ईटीसी। तो जो भी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, अभी इतना जानिए, जो भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्लियर है? तो 3 हो गया। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word that describes a noun। कह रहा है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे आते हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अब दिया वाइट, जैसे काउ दिया है ना, काउ, काउ क्या है? नाउन है। अगर हम आगे उसको वाइट लगा दें तो क्या बोलेंगे? सफेद गाय। तो गाय क्या है? नाउन है। और नाउन को क्या डिस्क्राइब किया? वाइट। तो वाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे फैट, बॉय है, नाउन है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? फैट, मतलब मोटा लड़का। टॉल, बॉय के आगे हमने लगा दिया टॉल, तो क्या? लंबा लड़का। तो बेसिकली क्वालिटी बता रहा है इसका। क्लियर है? तो जो भी नाउन को डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलेंगे लोग? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो 4 हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आता है एडवर्ब। जैसे इसमें दिखा है ऐड। ऐड में क्या होता है? जोड़ना।
और वर्ब में जोड़ना, तो वर्ब को में कुछ मीनिंग ऐड करता है। जैसे एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। हालांकि ये एडजेक्टिव में भी ऐड करता है और दूसरे एडवर्ब को भी मीनिंग ऐड करता है, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि वर्ब की मीनिंग को ऐड करता है। जैसे मैं दौड़ता हूँ, तो मैं क्या हुआ, आई हो गया प्रोनाउन। रन दौड़ना वर्ब हो गया। अब देखिए, अब मैं बोलूँ मैं तेज दौड़ता हूँ, तो तेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या क्यों हो गया एडवर्ब, क्योंकि दौड़ने को बता रहा है कि दौड़ता तो है, ये कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, या कैसे दौड़ता है। तो उसका एक बेसिकली वर्ब को डिस्क्राइब कर दिया। तो ऐसे वर्ड जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करें, क्लियर है, उसी को बोलेंगे हम लोग एडवर्ब। जैसे लाउडली, फास्ट, हाई, स्लोली एटसेट्रा। अधिकतर जो एडवर्ब होता है उसके एंड में एल वाई लगा होता है, ऑलमोस्ट, मतलब अधिकतर केस में यही होते हैं, क्लियर है। तो ये एडवर्ब होंगे। और एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो कि वर्ब में मीनिंग ऐड करे, वर्ब के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसी को एडवर्ब बोलते हैं, क्लियर है। अब आता है प्रीपोजिशन। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रीपोजिशन, क्लियर है। तब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड होता है प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है एंड शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन में जो भी सेंटेंस में है उससे रिलेट करता है, क्लियर है। जैसे ऑन, इन, आफ्टर एटसेट्रा। जैसे टेबल इज ऑन द, सॉरी, बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल को रिलेट कर रहा है कि बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल, कि किताब, बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, किताब टेबल के ऊपर है। तो ऑन आके बीच में बुक और टेबल को रिलेट कर दिया, क्लियर है। इन हो गया, आफ्टर हो गया एटसेट्रा। तो इस तरीके के वर्ड होंगे, क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जैसे जंक्शन अपना नाम सुना होगा, गोरखपुर जंक्शन, या अब जो भी जंक्शन होता है, मुंबई जंक्शन, दिल्ली जंक्शन। तो जंक्शन में क्या होता है कि जुड़ना, मतलब एक जगह पे बहुत सारे जगह पे लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं कंजक्शन। तो इसी से मतलब पता चलता है कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम आता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए काम आता है, दो सेंटेंसेस को, क्लॉज अब आगे पढ़ेंगे, क्लॉज एंड फ्रेज, और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने के लिए काम आता है। तो उसी को बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे बट, एंड, सो एटसेट्रा, क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टॉल बट माई ब्रदर इज क्या, स्मॉल, क्लियर है। तो बट लग गया, दो सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। तो बट, एंड, सो एटसेट्रा, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या दो क्लॉसेस को जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजक्शन। अच्छा, अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है, सडन इमोशन होता है। तो ऐसे वर्ड जो सडन इमोशन दिखाते हैं, and an interjection is a word which expresses some sudden feeling of heart, sudden emotion, जैसे अल्लाह, हुर्रे, आ, ओ, ठीक है ना। तो इस तरीके का पता कैसे चलेगा, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। अब एक्सक्लेमेशन का मार्क क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके नीचे एक बिंदी होती है, क्लियर है। इसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब कह रहा है बिसाइड दिस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लियर है। तो कह रहा है कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच और होते हैं। जैसे आर्टिकल, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आर्टिकल्स में दो होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या आता है, द आता है, और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। इसको कहाँ यूज करना है, कैसे पढ़ना है, आर्टिकल्स वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें आईएनजी लगा होता है किसी, जैसे रन का रनिंग हो गया, प्ले का प्लेइंग बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इट इज फाउंड फ्रॉम द वर्ब बट इट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, सर रनिंग भी कोई बोल देता है, सर रनिंग तो वर्ब है, वर्ब तो है, लेकिन उसका काम कैसे हो रहा है। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, ऐसा नहीं है
कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक वर्ड कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा सकता है। तो ये कह रहा है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। एडजेक्टिव मैंने किसको बोला था? जो नाउन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग बस, बस क्या है यहाँ पे? नाउन है। और रनिंग मतलब कि जाता हुआ बस। क्लियर है? तो रनिंग किसे का लग रहा है? वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वुंडेड वर्ब, ये घायल चिड़िया। क्लियर है? अब आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना रूप ना बदले। इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। तो जैसे इट इज ऑल्सो फॉर्म द वर्ब बट इज फंक्शन लाइक ए नाउन। कह रहा है कि ये वर्ब से बनता है लेकिन ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, जैसे टू सी, टू वॉक एटसेट्रा। ऐसे जिरंड भी है। जिरंड इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द वर्ब बट इज फंक्शन लाइक ए नाउन। कह रहा है कि ये भी नाउन से बनता है, लेकिन इसके क्या होता है, सॉरी, ये वर्ब से बनता है। तो वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देंगे और उसको सब्जेक्ट में यूज कर देंगे तो उसी को बोलते हैं जिरंड। क्लियर है? तो ये जो वीडियो था ये ओवरव्यू था। अब एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? इसको समझिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।